सलाम गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 24 अप्रैल। इसका आंसर से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी पहले देख लेते हैं कि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम और पहले वीकली में एक बार देख लेते हैं। ऑब्वियसली हम लोग इंट्राडे के लिए वीकली का जरूरत होता नहीं है, बट अगर जो प्राइस एक्शन है, करंट प्राइस एक्शन है, उसको अगर समझने के लिए कोशिश करें तो ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन वीकली में दिख रहा है। मतलब ये हायर हाई था और ये स्विंग हाई था। ये स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर गया था, ऊपर जाके अभी उसको क्लोज करके सस्टेन किया है। तो यहाँ पे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली बुलिश दिख रहा है। सिमिलर चीज को अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये कंटिन्यूएशन अपसाइड के लिए अपसाइड के लिए मूव होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ घटता हुआ दिख रहा है। मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो जो अप मूव का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ घटता हुआ, मतलब इनिशियली ऊपर ओपन तो हो रहा है, गैप अप ओपन तो हो रहा है, फिर नीचे आता है, नीचे आके आके कहीं पे थोड़ा सा सस्टेन करते हुए दिख रहा है। दोनों ही दिन, कल और आज, दोनों ही दिन में सिमिलर टाइप का सिचुएशन बनते हुए दिखा है। यहाँ पे वीकली में एक एक ये हो सकता है कि ये जो बैक टू बैक ये अभी अप मूव होते हुए दिख रहा है, हो सकता है इसको थोड़ा सा नीचे पुश करे, डाउन साइड के लिए भी प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। बिकॉज ये जो एक दो तीन और यहाँ पिछले 3 हफ्ते में जो ये जो अप मूव हुआ है 2500, ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट का, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो कूल डाउन होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे एक पुल बैक तो चाहिए। तो मतलब कल के लिए नो डाउट मार्केट तो बुलिश है, लेकिन पॉसिबिलिटी बियरिशनेस का भी, मतलब नीचे आने के लिए बियरिशनेस हम लोग को 15 मिनट में भी अगर लोअर लो बनता है तो भी हम लोग के लिए सफिशिएंट है, तो भी इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। हाँ, अभी अभी डेली टाइम पे में इसको अगर देखें तो डेली टाइम पे में ये एक थोड़ा सा डाइसी टाइप का इसको एक क्या हैमर टॉप या नहीं स्पिनिंग टॉप ऐसा कुछ तो बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक एक हैमर टाइप का भी कैंडल हो सकता है, ये हैमर टाइप का कैंडल हो सकता है। और हैमर में यहाँ से नीचे इसको इसको ब्रेक करने से नीचे के लिए डाउन साइड के लिए फिर से एक कंटिन्यूएशन डाउन साइड में ले देखने के लिए मिल सकता है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हम लोग के लिए कल क्या-क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड पे हम लोग ऊपर साइड के लिए ट्रेड पे प्लान करेंगे 24358 या 24360 लेवल को ब्रेक करने के बाद। लेकिन मैं मुझे एक बायस, मतलब बेयरिश साइड के लिए भी ट्रेड लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ऐसा प्राइस एक्शन होता है। मतलब कहीं पे यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर अगर नीचे आया जो स्विंग हाई बनाएगा पर्टिकुलर डे कल के लिए, जो स्विंग लो बनाएगा, सॉरी नॉट स्विंग हाई, अगर स्विंग मतलब सपोज यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, कहीं पे ओपन होने के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये जो लेवल है ये ब्रेक करने के बाद एक फॉल हम लोगों को कल देखने के लिए मिल सकता है। इनिशियली 24,119 या फिर 24,120 बोल सकते हैं, ये एक सपोर्ट होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पॉज हो सकता है कि रिवर्सल के चांसेस नहीं है, या फिर यहाँ तक भी एक सपोर्ट हो सकता है। तो डाउन साइड के लिए अगर हम लोग सपोर्ट देखेंगे तो 24,188, 24,119 और 24,073 और 24,004 ये सपोर्ट होगा। हम लोग ट्रेड पे एंट्री कब करेंगे अगर ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो। और अगर ऊपर के लिए देखेंगे तो ऊपर के लिए अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन हो गया तो नहीं है, मतलब इस ये लेवल दैट इज 24358 के नीचे अगर ओपन होता है और इसको लेवल को क्रॉस करता है तो बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 24445, 24519 और 24586 और उधर 24693 रेजिस्टेंस हो जाएगा ऊपर साइड के लिए। ऑब्वियसली वहां तक आने के चांसेस कल ही कम है, यहाँ तक नहीं आएगा कल, यहाँ तक नहीं आएगा, आने के चांसेस नहीं है। मतलब ये यहाँ तक 300 350 पॉइंट कल ऊपर के लिए नहीं जाएगा, नीचे के लिए अगर फॉल होता है, फॉल होने के सिचुएशन में नीचे आ सकता है। नाउ अगर गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो गया तो ये पुल बैक के बाद फिर से ऊपर, ये गैप अप ओपन होने से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, एक पुल बैक होगा, पुल बैक के बाद ये स्विंग हाई ब्रेक करता है तो बुल स्ट्रेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर यहाँ कहीं पे ओपन हुआ तो ये डायरेक्टली ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली डाउन साइड के लिए अभी अगर यहाँ पे कहीं पे हुआ, डाउन साइड कहीं पे भी ओपन हुआ प्राइस एक्शन के बाद, हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। ये फर्स्ट हाफ का प्लान हो गया। ये सेकेंड हाफ तक ये कितना दूर सस्टेन करता है हम मुझे पता नहीं, बट फर्स्ट हाफ में अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो ये ऐसा टाइप का ट्रेड हम लोग
आराम से ले सकते हैं। तो यही था एनालिसिस, कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।